बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा मॉइस्ट चॉकलेट केक। घर पे मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको आप बना सकते हैं और बच्चे और बड़े दोनों ही इसे बहुत ही लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इसको। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मॉइस्ट बनता है। मॉइस्ट चॉकलेट केक ओवन और विदाउट ओवन दोनों तरीक़ों से बन सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ओवन के साथ मॉइस्ट चॉकलेट केक बनाना सिखाऊंगी। तो इस रेसिपी को जानने के लिए एंड तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। इस बाउल के अंदर हम सीव रखेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम 2 कप मैदा ले लेंगे। कोई भी आपने कप ले लेना है, एक ही कप आपने फिर इस्तेमाल करना है, कोई डिफरेंट कप्स आपने यूज़ नहीं करने। मेजरिंग कप आप ले सकते हैं, या अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप सिंपल कोई भी चाय वाला कप, आप वो उसी को ही फिर उसी में ही आपने सारी चीज़ें मेजर करनी हैं, क्योंकि केक में मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है जिसे हमने सीव कर लिया है। एक और कप हम मैदा लेंगे, यानी टोटल मैंने यहाँ पे 2 कप्स मैदा ले लिए हैं और उनको मैंने अच्छे से सीव कर लिया है। कप का मैंने आपको बता दिया है, आप कोई सा भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्याली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी ले लिए हैं। चीनी मैंने यहाँ पे बगैर पीसे इस्तेमाल की है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है कोको पाउडर लिया है। कोको पाउडर को हम अच्छे से यहाँ पे छान के इस्तेमाल करेंगे, सीव कर लेंगे इसको। सीव भी आप, अगर आपके पास ये वाली सीव नहीं है, वैसे तो ये आसानी से किसी भी मार्ट वगैरह से मिल सकती है, अगर नहीं है तो आप कोई भी आटा छानने वाली सीव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मैदा, चीनी और कोको पाउडर ले लिया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक की ली है, आप इसमें 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। हमने जो स्पून्स हैं वो भी हमने मेजरिंग स्पून यूज़ करनी है, कोई भी आम रैंडम घर वाली स्पून यूज़ नहीं करनी। अगर आपने घर वाली यूज़ करनी है तो उसकी भी आपकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा ले लिया है। बेकिंग पाउडर की हमने 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा की 2 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, वो भी हम सीव कर लेंगे। यहाँ पे हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें आ गए हैं। अब हम उन सबको अच्छे से स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया हमने यहाँ पे। अब हम यहाँ पे 1 कप दूध का इसमें डालेंगे। दूध आपने ठंडा नहीं डालना, बल्कि जैसा रूम टेम्परेचर पे दूध पड़ा होता है वही वाला आपने इसमें इस्तेमाल करना है। तो कप आपने वही यूज़ करना है जो आपने पहले मैदे के लिए इस्तेमाल किया, चीनी के लिए इस्तेमाल किया, उसी कप से आपने दूध को भी मेजर करना है। ये नहीं है कि आपने मैदे के लिए कोई और कप यूज़ कर लिया और दूध डालने के लिए आपने कोई और कप यूज़ करना है। ऐसे आपका केक जो है वो अच्छे से राइज नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम इसमें 1 कप ही नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, वो भी हमने इसमें डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। हैंड बीटर से भी आप बीट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ही इसको बस अच्छे से बीटिंग करनी है। जितनी अच्छी बीटिंग होगी केक उतना ही अच्छा राइस करेगा। तो यहाँ पे हमने 1/4 कप जो है वो बटर का ले लेना है, और बटर को आपने मेल्ट करके यूज़ करना है। थोड़ा सा आग पे उसको मेल्ट कर लेना पहले और उसके बाद यूज़ करना है। वनीला एसेंस आपने ले लेना है, वो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून लिया है। वनीला एसेंस अगर नहीं है तो आप वनीला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, 3 अंडे भी इसमें हमने ऐड कर दिए। अब इन तमाम चीज़ों को हम बीटर की मदद से मिक्स कर लेंगे। अंडे भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर से तमाम चीज़ें मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो इसको आप हाथ से भी अच्छे से बीट कर सकते हैं। साइड से आपने बाउल भी साफ़ करते रहना साथ साथ, और आपने इसको बीट भी करते रहना है। यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने बटर जो है वो मेल्टेड यूज़ करना है इसमें। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप आप वेजिटेबल ऑयल जो आप घर में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो देसी घी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना मोल्ड केक वाला ले लिया।
इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के लिए आपके पास अगर कुकिंग ऑयल है आप ब्रश की मदद से उसको लगा दें, अगर वो नहीं है तो आप बटर को अच्छी तरह से बॉल्स पे और इसके बॉटम में लगा दें। अगर दोनों चीज़ें हैं तो उसके बाद हम इसमें मैदे को डस्ट करके और उस तरीके से भी हम केक का जो है बैटर डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। जिस तरह मेरे पास इस वक्त बटर अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसको ऑयल की मदद से अच्छे से अंदर से ग्रीस किया और इसमें मैंने मैदा डाल के इसको अच्छे से डस्ट कर लिया। ये देखें, इसको अच्छे से मैंने डस्ट कर लिया। अच्छा, ये हमारा बैटर जो था केक का अच्छे से रेडी हो चुका है। इसको मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से ये बनेगा। देखें, बिल्कुल इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी होगी। क्योंकि ये मॉइस्ट चॉकलेट केक है इसलिए ये थोड़ा पतला ही रखना है। यहाँ पे मैंने इसको बॉटम में थोड़ा सा बटर पेपर भी लगाया है क्योंकि ये मॉइस्ट चॉकलेट केक है, ये इसके साथ जो है वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम इसके साथ ये भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मैदा डस्ट करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम सारा ये जितना भी हमारे पास बैटर था इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह से बाउल को साफ़ कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़े से स्प्रिंकलर पड़े हुए थे, मैंने वो थोड़े से इसके ऊपर डाल दिए। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें ना भी डालें, इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्प्रिंकलर भी बड़ी आसानी से किसी भी मार्ट वगैरह से या फिर बेकरी से मिल जाते हैं। इस तरह से मैंने उनको डालने के बाद थोड़ा थोड़ा अंदर मिक्स कर दिया और बाकी जो है वो मैं इसकी सरफेस पे लगा दूँगी। इसको थोड़ा सा ऐसे हम टैप कर लेंगे ताकि अगर कोई इसमें बबल वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाए। बाकी स्प्रिंकलर थोड़े थोड़े मैंने इसके ऊपर लगा दिए। केक को हमने 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले से प्री हीटेड ओवन में बेक कर लिया 1 घंटे के लिए। बेक होने के बाद केक की ये वाली शक्ल है। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से केक राइज हुआ है और इसमें हमने ये देखिए नाइफ़ लगा के देखिए तो कोई भी मॉइस्ट मटेरियल इसके साथ बाहर नहीं आया, बल्कि ये बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसका स्पंज चेक कराती हूँ। देखें, बहुत ही मॉइस्ट केक तैयार हुआ है, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं आपको इसका पीछे से बटर पेपर हटा के दिखाती हूँ कि देखें कितना मॉइस्ट केक तैयार हुआ है। देखिए, अभी मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी। यहाँ पे एंड पे मैं डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकलर ऐड किया है। ये बाज़ार वाले केक से बहुत ज़्यादा कम प्राइस पे और बहुत ही अच्छा हेल्दी केक घर में तैयार होता है। बाज़ार वाला केक अनहेल्दी होता है और उसके साथ ही वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है आपको। तो ये आप भी अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। अभी मैं आपको इसका स्पंज चेक कराती हूँ कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट ये तैयार हुआ है। देखें, आप देख सकते हैं इसको। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे हुए बेल के बटन को दबाना ना भूला करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।